फिरोजाबाद के श्री रत्नत्रया दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी में विवाद का मामला गर्मा गया है। एक महिला ने जैन साधु एकतव सागर महाराज पर हमले का आरोप लगाया है। ये पूरा वाकया परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल महिला रजनी जैन ने आरोप लगाया है कि साधु एकतव सागर महाराज ने उन्हें धक्का मारा। वहीं साधु महाराज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। महाराज का कहना है कि महिला ने उनकी पीछे छीनने की कोशिश की थी, जबकि उन्होंने किसी को धक्का नहीं मारा। महाराज ने ये भी कहा कि वे महिलाओं को छूते तक नहीं हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी जैन है। रजनी जी, एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो महाराज जी हैं यहाँ पर तो उसको आप हाथापाई हो रही है, क्या मामला है? हाथापाई कुछ नहीं है, मेरे पास खबर पहुंची थी, मैं मंदिर आई थी। जैसे मैं मंदिर आई थी, महाराज जी सांकत तारा लगा रहे थे एक सागर। तो मैंने कहा महाराज जी किवाड़ खोलो, मैं अंदर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अंदर नहीं जाएगी तू। मैंने क्यों नहीं जाऊंगी अंदर? तो मैंने स्टेज की तोड़ी है, कल्लू ने छुड़वाई है और 2 लेवल खड़ी थी वहाँ पर। तो मैं जैसे मंदिर के अंदर घुसी ना, तुमने मुझे धक्का मार के नीचे गिराया है और मुझे मारा है, मतलब ताले से। और मेरे गिरने से मेरी चोट भी आई है, वो भी सब हुआ उनके पास है। फिर अपनी जान बचा कर भागी वहाँ से। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी वो नहीं पीछे छीनी नहीं है, वो तो उनके हाथ में लगी थी, तो हाथ में आ गई है एकदम से। पीछे छीनती तो सब कुछ छीन जाता था। पहले उन्होंने हमला किया या पहले उन्होंने हमला किया? मैं तो आके द्वार खोले खाली बचाव की, मैं तो दरवाजा खोल के अंदर जा रही थी मंदिर में। किस चीज का विवाद चल रहा है यहाँ पर? वो मंदिर में महाराज जी स्टेज वगैरह लेके महाराज जी को लेकर विवाद कर रहे हैं कमेटी वाले। कमेटी भी जो है कुछ ऐसा वो कमेटी जो कल्लू वगैरह आए, ये लोग है श्याम सुंदर, कल्लू, अनुज, बिहार और आकाश वगैरह, ये लोग है सब। अमित शाह महाराज एक जहाँ विवाद चला आ रहा है काफी समय से। हाँ ऐसा है, विवाद ये है, सब झूठा विवाद है। नकली कमेटी बना ली इन्होंने, ये यहाँ से तो हार गए। ये सारा कमेटी रजिस्टर 1984 की है, मैंने लिखा है, देखिए सब लिखा हुआ है। ये भी अब ये पैसा जो आता है 50-60 लाख रुपए ऐसे कमे आया, वो सब अपने पास रखते हैं, 1 पैसा किसी को देते नहीं है। 2-3 चतुर्मास हो गए, 10 पैसे खर्चने की हमारे लिए। तो ये हमारा मुख्य चतुर्मास है, चतुर्मास में ये पैसा देते नहीं हमको। तुम क्या करे? हम तुम ज्यादा स्टेज बोलना चाहते हैं तो कह रहा तुम क्या करे बोल के। तो ये फंसी पोजीशन ऐसी है, इन्होंने नकली कमेटी बना ली है बिना रजिस्टर्ड के। और हमारी कमेटी जो है वो 1984 13 जून 1984 रजिस्टर्ड है, उसकी कमेटी है। तो ये लोग अभी नहीं सबको महिला भेज देते हैं यहाँ पे फौज अपनी। वो तो आपकी जो कमेटी है उसे फर्जी बताते हैं। कौन? तो रजिस्टर कहाँ से लिखा, बोर्ड पे लिखा रजिस्टर कहाँ से? वो बताने से क्या हो जाएगा? ये पद्मावती नसिया है, ये क्षेमंकर के पिताजी श्रीनिवास पांडे, वो मेरे नाना थे, इस ग्रस्त के वो नाना थे। उन्होंने सब गांव ला करके 5-5 रुपया 10 रुपया करके ये पूरे पीढ़ी जन सब खरीदा है। और उनका क्षेमंकर मेरे मामा थे, तेजपाल मेरे मामा थे ग्रस्त के। लेकिन हाल में उसका हमको कोई मतलब नहीं है। ये ना अनाउंसमेंट किया चंदा प्रभु में, नसिया जी मुझे दे दो, नहीं तो सबको तहसील कर दूंगा। ये क्या है? मैंने कभी नहीं कहा नसिया मेरी है, ये नसिया ही ना दो। नसिया जी के पीछे जब सबको मार डालेंगे, ये नसिया जी क्या होगा? अरे हॉल रोते स्टेज पर, हाय मेरी नसिया ऐसा करते साधु है, ऐसा करते। मुख्य विवाद किस बात पर है? मुख्य पंचामृत पे है। मुख्य जो है ये स्टेज बना सीधा लागे उसका है। और ये चाहते हैं मैं कब्जा कर लूं पूरा। नसिया जी कब्जा करने के लिए चाहते हैं अमित शाह, उन्होंने नकली कमेटी बना ली। यहाँ से तो हार गए। अब हाईकोर्ट पहुंचे। जब 1984 तुम कल बना रहे हो तो कैसे काम चल जाएगा?